नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। 1857 में बिहार से अंग्रेजों को टक्कर देने वाले योद्धा वीर कुंवर सिंह की ऐतिहासिक धरती आरा को राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय माना जाता है। वर्तमान में आरा लोकसभा सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता आर.के. सिंह सांसद हैं। यहां से वे लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। आरा लोकसभा सीट पर आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। इस सीट पर वामपंथी पार्टियों की मदद से पहले कांग्रेस और फिर समाजवादी पार्टियों का कब्जा रहा, लेकिन पिछले 2 चुनावों से बीजेपी ने आरा लोकसभा को अपना गढ़ बना लिया है और इस बार पार्टी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। दरअसल वर्तमान में आर.के. सिंह यहां से सांसद है और केंद्र में मंत्री भी हैं। 2019 में भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव ने बीजेपी प्रत्याशी आर.के. सिंह को टक्कर दी थी। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर आर.के. सिंह को उम्मीदवार बना सकती है। आरा के इलाके में वाम दलों का काफी प्रभाव रहा है। 6 बार ये सीट कांग्रेस के नाम रही है, लेकिन इसमें वाम दलों का योगदान भी रहा है। इन्हीं के समर्थन से कांग्रेस उम्मीदवार जीत दर्ज करते रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वामपंथ और समाजवाद के गढ़ में बीजेपी ने कैसे अपनी पैठ बनाई। आरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन अब बीजेपी के आर.के. सिंह विपक्षी पार्टियों के लिए कड़े प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाकपा माले पार्टी के उम्मीदवार राजू यादव और भाजपा के आर.के. सिंह के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। इसमें राजू यादव को 1,47,285 वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके पहले 2014 में राजद से उम्मीदवार रहे भगवान सिंह कुशवाहा को करीब 1,35,870 वोटों से हराकर भाजपा ने आरा लोकसभा सीट पर कब्जा जमाया था। इस तरह से 2014 में मोदी लहर की वजह से आरा में पहली बार कमल खिला था। आरा लोकसभा सीट पर करीब 23 वर्षों के बाद भाजपा ने प्रत्याशी खड़े किए थे। ब्यूरोक्रेट के बड़े नाम पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राजकुमार सिंह को सीधे चुनावी राजनीति में उतार दिया था। भाजपा का यह दांव सफल रहा। पहली बार चुनाव में उतरे आर.के. सिंह ने यहां से धमाकेदार जीत दर्ज की। यही नहीं, उन्होंने दूसरी बार 2019 में भी विपक्षी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में धूल चटाई थी। पिछले चुनावी नतीजों के मद्देनजर आरा लोकसभा सीट से इस बार भी भाजपा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाना तय माना जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन से कभी भाकपा माले के उम्मीदवार तो कभी लालू के करीबी और पूर्व विधायक के नाम की चर्चा हो रही है। आरा क्षेत्र को पहले शाहाबाद संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। पहले चुनाव 1952 से लेकर 1971 तक कांग्रेस का दबदबा कायम था। दिग्गज कांग्रेसी बलिराम भगत ने यहां से लगातार 5 बार जीत दर्ज की थी। 1977 में जनता पार्टी की आंधी में बलिराम भगत को हार का सामना करना पड़ा था। 1977 और 1980 में 2 हार के बाद 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की बदौलत कांग्रेस फिर से यहां लौट गई थी। बलिराम भगत ने 6ठी बार जीत दर्ज की और इतिहास बना दिया था। इसके बाद इस लोकसभा सीट से कांग्रेस ने कभी भी जीत हासिल नहीं की। आरा लोकसभा में जातीय समीकरण भी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। जिले की बात की जाए तो यहाँ यादव से लेकर राजपूत वोट बैंक तक, मुस्लिम से लेकर ब्राह्मण तक हर जाति का अपना महत्व है। इन्हें कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती है। बिहार में यादवों का वोट सबसे अहम माना जाता है। यहाँ भी यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 3.5 लाख अनुमानित तौर पर यहाँ यादव वोट है। आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले यादव अब कुछ हद तक जेडीयू और बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। वहीं जिले में भूमिहार जाति भी काफी सक्रिय है। इसके साथ ही राजपूत समाज से आने वाले की संख्या भी कम नहीं है। भोजपुर जिले में मुस्लिमों की आबादी भी अच्छी खासी मानी जाती है। उनकी ये संख्या बिहार की राजनीति में तीखा मोड़ दिखाती रही है। वहीं इस मुस्लिम वोट के साथ यादव वोट जुड़ जाता है तो इसे सियासी भाषा में MY कहा जाता है, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी का रहा है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे पंचतत्व।